खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान का संग्राम, और इससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम ने कमान संभाल ली है। राजस्थान के सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक है। 8 अगस्त को दिल्ली में ये बैठक प्रस्तावित की गई है। सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। अभी तक 7 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ चुके हैं और अब उन्होंने राजस्थान की कमान अपने हाथों में संभाल ली है। किस तरीके से बीजेपी को 2023 में जीत मिल सके, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव मोड पर है। खास बैठक भी करने वाले हैं, सांसदों के साथ ये बैठक होने वाली है, जहां पर सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मीटिंग करेंगे, बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ग्राउंड लेवल पर पार्टी की मजबूती को जानने की कोशिश की जाएगी, मंथन किया जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी। 8 अगस्त को दिल्ली में ये बैठक होने वाली है। सभी सांसदों को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया जाना है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है, अब सांसदों के साथ बैठक करेंगे। निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, क्या जानकारी दे दी गई है? सांसदों को इन्विटेशन मिल चुका है बैठक के लिए? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान पर पीएम मोदी का फोकस जो है वो लगातार है, क्योंकि अब चुनाव में वक्त जो है वो बहुत कम बचा है, इसलिए आज से पूरी तरह से फोकस जो है वो बीजेपी राजस्थान के मद्देनजर हो चुकी है और पीएम मोदी का भी जो है वो राजस्थान पर फोकस है। इसी कड़ी में 8 अगस्त को पीएम मोदी जो है वो राजस्थान के तमाम सांसदों के साथ चर्चा करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री इन दिनों तमाम सांसदों से जो है वो अलग अलग क्लस्टर्स में जो है वो मुलाकात जो है वो कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये मुलाकात जो है वो होनी है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पीएम मोदी का जोधपुर और करौली दौरा भी बन सकता है, क्योंकि जोधपुर में कई विकास कार्यों का जो है वो लोकार्पण और शिलान्यास करना है, तो जोधपुर का कार्यक्रम भी आने वाले दिनों में फाइनल हो सकता है और इसी कड़ी में करौली पर भी जो है वो आने की संभावना है। लेकिन जो बैठक सांसदों के साथ होगी, उस बैठक में प्रधानमंत्री जो 9 साल के जिस प्रकार के कार्यक्रम रहे हैं उनको लेकर सांसदों ने किस प्रकार के कार्य किए हैं, किस प्रकार के क्षेत्र की समस्या है, उन तमाम मुद्दों को लेकर 8 अगस्त को जो है वो प्रधानमंत्री राजस्थान के सांसदों के साथ चर्चा करेंगे। सांसदों को सूचना जो है वो मिल चुकी है कि 8 अगस्त को जो है वो प्रधानमंत्री के साथ बैठक जो है वो होनी है। बिल्कुल सौरभ, लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं, एक बात तय है कि बीजेपी ये जानती है कि राजस्थान में जीत कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान काफी महत्वपूर्ण स्टेट है, यही कारण है कि प्रधानमंत्री लगातार पिछले 1 साल में कई दौरे जो है वो प्रधानमंत्री के हो चुके हैं, चाहे बात आबू रोड की हो, राजसमंद की हो, नाथद्वारा की हो, बांसवाड़ा की हो, भीलवाड़ा की हो, दौसा की हो, अजमेर की हो, बीकानेर की हो, सीकर की हो, इन तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री ने दौरे जो है वो किए हैं और आने वाले दिनों में और दौरे जो है वो प्रधानमंत्री के राजस्थान में होंगे, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा प्रधानमंत्री ने पिछले 1 साल के दौरान कवर कर लिया है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी बाकी हैं जहां पर प्रधानमंत्री को आना है। जोधपुर में 2 बार कार्यक्रम जो है वो बनते बनते जो है वो रह गया था। तो बिल्कुल सौरभ, जो जगह बचे हुए हैं वहां पर भी शायद जल्द ही जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। डेंगू के 683 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। जयपुर में डेंगू के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 232 मामले सिर्फ और सिर्फ राजधानी से सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में 232 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं मलेरिया के 686 मामले सामने आ चुके हैं। चिकनगुनिया के अब तक 56 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। स्क्रब टाइफस लगातार आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अब तक 268 मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। चिकित्सा विभाग ने इसे लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दिए हैं। अलर्ट रहने को कहा गया है। जनवरी से 31 जुलाई तक आंकड़े जारी किए गए हैं। महेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, लगातार बीमारी का प्रकोप है राजस्थान पे, किस तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या एडवाइजरी जारी किए गए हैं?
देखिए, बिल्कुल जानकारी देना चाहूंगा कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप जो है वो इस समय में बारिश के साथ ही बढ़ गया है और बदलते मौसम के कारण जो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं वो सामने आ रही हैं। भले ही चिकनगुनिया के मामले हों या फिर मलेरिया हो या फिर डेंगू हो, अभी तक ये कहा जा सकता है कि 1 जनवरी से लेकर के 31 जुलाई तक के जो आंकड़े जो विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं, चिकित्सा विभाग की तरफ से जो जारी हुए हैं, उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि डेंगू के भी जो है 683 पॉजिटिव कुल सामने आए हैं। जयपुर में जब हम डेंगू की बात करते हैं तो 232 मामले यहाँ पर हैं। मलेरिया के कुल 686 मामले जो है 6 महीने के अंतराल में सामने आए हैं। चिकनगुनिया के भी 56 मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। स्क्रब टाइफस जो है बीमारी जो पिस्सों के काटने बिल्कुल महेश, जिस तरीके से मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहे और प्रॉपर जो सुविधाएं हैं, जो इलाज है वो मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाल डायरी को लेकर प्रदेश में जारी सियासत के बीच बुधवार को डायरी का पहला पार्ट सामने आ गया। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कथित एक पार्ट को रिलीज करते हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को उजागर करने का दावा किया। गुढ़ा ने आने वाले समय में डायरी के और भी पार्ट जारी करने की बात कही है, तो विपक्ष को एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। गुढ़ा ने लाल डायरी के पन्ने की रिलीज। आरसीए में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। मुख्यमंत्री के पीए का भी लिया नाम। सरकार पर ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। गुढ़ा के खुलासे पर बढ़ा सियासी बवाल। सत्ता पक्ष ने डायरी के वजूद को किया खारिज। विपक्ष ने डायरी को बनाया हथियार। ऐसा लगता है कि लाल डायरी के 3 पन्ने बोल रहे हैं और सियासत के राज खोल रहे हैं। डायरी पर बवाल, सियासत में उबाल। कुछ दिनों के अंतराल के बाद विधानसभा शुरू होने से पहले लाल डायरी ने एक बार फिर से सनसनी मचा दी है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा एक बार फिर से लाल डायरी लेकर मीडिया के सामने आए। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बुधवार को अपने घर पर मीडिया से बातचीत में विवादास्पद लाल डायरी के कुछ अंश जारी किए हैं। राजेंद्र गुढ़ा का दावा है कि इस लाल डायरी के जो अंश वो जारी कर रहे हैं वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और सीएम गहलोत के करीब धर्मेंद्र राठौड़ की हैंडराइटिंग है। आपको पता है तो सौभाग्य जी सीएम साहब के ओएसटी हैं और उनसे राठौड़ साहब की बात हुई है और उससे पहले भवानी सामोदा सारी क्रिकेट देखता है। इस बार गुढ़ा ने लाल डायरी के एक अंश को पढ़ते हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए। गुढ़ा ने कहा कि लाल डायरी में धर्मेंद्र राठौड़ की ही राइटिंग है और सरकार चाहे तो इसकी जांच करा सकती है। गुढ़ा ने लाल डायरी के कुछ अंश को पढ़ते हुए बताया कि डायरी में लिखा है, आरसीए को लेकर मेरी और वैभव जी से बात हुई। भवानी सामोता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसा नहीं दे रहा। उन्होंने कुछ अंश पढ़ते हुए कहा कि डायरी में लिखा है, राजीव खन्ना आए और कहा कि सामोता ने वादा पूरा नहीं किया। इसमें आरसीए के अंदर जो करप्शन हुआ उसके बारे में है, तो राठौड़ साहब लिखते हैं, उसकी हैंडराइटिंग आपको मैं दे दूंगा अभी। वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्च को लेकर चर्चा हुई कि भवानी सामोता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसे नहीं दे रहा। घर पर भवानी सामोता राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, इसीलिए लाल डायरी की जांच आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो समय समय पर और भी खुलासे करते रहेंगे। गुढ़ा ने कहा कि मेरे विश्वास के पास डायरी है, अगर मैं जेल चला गया तो मेरे आदमी इस डायरी से जुड़ी जानकारियां सामने लाता रहेगा। उन्होंने कहा कि रंधावा ने मुझ पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि उस दिन भी मैं इस डायरी को विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था, जिससे सारे तथ्य आधिकारिक रूप से सामने आ जाए। पता है तो सौभाग्य जी सीएम साहब के ओएसटी हैं
और उनसे राठौड़ साहब की बात हुई है और उससे पहले भवानी सामोदा सारी क्रिकेट देखता है। ये सारा का सारा और ये जो सिस्टम है आपको बता आगे और जानकारी देता हूँ। लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ जी कहते हैं कि मैं तो केवल गांधी डायरी यूज करता हूँ। ये गांधी डायरी है। 3 डायरियां जो है रिकॉर्ड में हैं जो ईडी ने जब्त की थी। आपके पास जो डायरी है वो डायरी फेक है, मतलब कुछ भी नहीं है। आप हैंड राइटिंग मिला लो। गोड़ा साहब, ये टुकड़ों में आप रिलीज करके क्या सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या, दबाव में लेने के लिए एक साथ क्यों नहीं दे रहे मीडिया? सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मुझे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और दबाव तो मेरे पर बनाया जा रहा है। मैं तो झेल रहा हूँ। कौन कह रहा है ये? रंधावा ने माफी मांगने के लिए बरेस में आपके सामने बाकी लोग बोल रहे हैं। लाल डायरी के कुछ अंश सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में फिर से हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो सत्ता पक्ष ने लाल डायरी के अस्तित्व को ही नकारने का प्रयास किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सरकार से जानना चाहा कि लाल डायरी में ऐसा क्या है जिससे वो डरी हुई है। बीजेपी वाले पहुंचे तो बीजेपी वाले जो लाल डायरी को मुद्दा बना रहे हैं, तो डायरी से इनका क्या लेना देना है? और आपके पास तो लाल डायरी थी विधानसभा में, तो बीजेपी के लोगों को विधानसभा अध्यक्ष या प्रेस को उसी दिन दिखा देनी चाहिए थी। यदि आपके पास ऐसा कुछ है तो उसी दिन दिखा देते। बीजेपी की आदत पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के पास कोई मुद्दे नहीं है। आप दिखाओ, आपके पास कुछ हो, आपको बताना चाहिए बीजेपी के लोगों। देखिए, लाल डायरी में आखिर ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार डरी और सहमी हुई है? क्या काले कारनामे हैं, क्या काले चिट्ठे हैं? जयपुर से दिल्ली तक आखिर क्यों इस लाल डायरी को लेकर चिंतित हैं कांग्रेस पार्टी के नेता? और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि राजेंद्र गुड़ा जी ने मेरी सरकार बचाई, अगर ये नहीं होते तो मैं संकट में आ जाता। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है और आप लोगों के माध्यम से वो प्रदेश की जनता ने देखा है। धर्मेंद्र राठौड़ जी ने स्वयं कहा है कि हाँ, लाल डायरी मेरे यहां से गई है। गुड़ा ने पहला पार्ट जारी करते हुए वैभव गहलोत के जरिए सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी खुलासे होते रहेंगे। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा में नर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 11 सूत्री मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। उपजिला अस्पताल में 2 घंटे का नर्सिंग कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया है। कार्य बहिष्कार के चलते चिकित्सीय सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। इमरजेंसी सेवाओं को आंदोलन से बाहर रखा गया है। विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति आंदोलनरत है। शाहपुरा के उपजिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर सहयोगी हीरालाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, क्या असर मरीजों पर? जी देखिए, विभिन्न मांगों को लेकर नर्सेज कर्मी पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है और इसके आह्वान पर है जो आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया था। इसी के तहत शाहपुरा के उपजिला अस्पताल में जो नर्सिंग कर्मी है उन्होंने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। लेकिन इस कार्य बहिष्कार का असर है जो चिकित्सीय सुविधाओं पर देखने को मिला है। यहाँ उपचार के लिए आने वाले मरीजों को खासी परेशानी भी, उन्हें निराश लौटना पड़ा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में आसपास के जो लोग हैं उपचार के लिए आते हैं। लेकिन चिकित्सा कर्मी हड़ताल पे थे। 2 घंटे का उन्होंने कार्य बहिष्कार किया था और धरने पे बैठे तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना प्रदर्शन आगे भी इस प्रकार से जारी रहेगा। अभी हाल फिलहाल सांकेतिक रूप से ये 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था, लेकिन अगर मांग नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा और लगातार ब्लॉक स्तर पे भी कार्य बहिष्कार जैसे आंदोलन किए जाएंगे। आप बता रहे हीरालाल कि आगे अगर इनकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो प्रदर्शन को और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। क्या इसे लेकर अभी कोई रणनीति तैयार की गई हीरालाल कि पूरे दिन कार्य बहिष्कार करेंगे? क्योंकि 2 घंटे के कार्य बहिष्कार से ही मरीजों का बुरा हाल है, ऐसे में दिक्कत होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि विभिन्न मांगों को लेकर वो कई दिनों से सरकार से वार्ता भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें आश्वासन देने के अलावा कोई काम नहीं किया। लगातार उन्हें केवल आश्वासन दिया जाता रहा है। उनकी मांग जायज है और सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही। इसको लेकर नर्सिंग कर्मियों में खासा रोष है और इसको लेकर ये जो आंदोलन किया जा रहा है ये उसका एक सांकेतिक रूप है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर मांग नहीं पूरी की गई तो हर गांव में जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे भी आंदोलन किया जाएगा। वहां भी नर्सिंग कर्मी है जो कार्य बहिष्कार जैसे आंदोलन है, धरना दिए जाएंगे, कार्य बहिष्कार किए जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी जो सरकार की होगी, तो इसका खासा असर आने वाले दिनों में चिकित्सा सुविधाओं पर देखने को मिलेगा। हीरालाल, और अगर प्रदर्शन को उग्र किया जाएगा, मरीजों को जो परेशानी होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर चौथ का बरवाड़ा इलाके में घर में खड़ी 2 कार जलकर खाक हो गई। दोनों गाड़ियां लोकगीत गायक मानराज दीवाना की है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती जांच में रंजिश में गाड़ियों में आग लगाने की बात सामने आई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले पर जांच शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 गाड़ियां जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया है और ये दोनों गाड़ियां खंडहर नुमा नजर आ रही हैं। दोनों गाड़ियों में कुछ भी नहीं बचा है। बताया जा रहा है कि रंजिश को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर आगजनी की गई है। हालांकि फिलहाल ये जांच का विषय है, प्राथमिकी जांच में ये खुलासा हुआ है, लेकिन अभी पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे आज है। सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ का आयोजन किया जा रहा है। नवजीवन MFJCF की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंगदाता स्मारक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में राजीव अरोड़ा पहुंचे हैं, ACS मेडिकल शुभ्रा सिंह भी पहुंची हैं, SMS अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। RMC रजिस्ट्रार डॉक्टर मनीष शर्मा भी हैं। SMS मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर RK जैन से लेकर डॉक्टर मोनिका जैन, ऑर्थोपेडिक के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर DS मीना, RUHS के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह, ऑर्गन डोनेशन स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुनील सिंह, टोबैको कंट्रोल स्टेट ऑफिसर SN धौलपुरिया समेत कई चिकित्सक इस वक्त मौजूद हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।